आज की हमारी कहानी का शीर्षक है उद्धार, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। गौरी पुराने घराने की बड़े लाड प्यार में पली हुई सुंदर लड़की है। उसके पति पारस की हालत पहले से बहुत ही गिरी हुई थी, पर अब अपनी कमाई के बूते पर उसने कुछ उन्नति की है। जब तक वो गरीब था तब तक उसके सास ससुर ने इस ख्याल से लड़की तकलीफ पाएगी बहू की विदाई नहीं की। गौरी कुछ ज़्यादा उम्र में ससुराल आई। शायद इन्हीं कारणों से पारस अपनी सुंदर युवती को, स्त्री को संपूर्णतः अपने हाथ की चीज नहीं समझता था और मिजाज में वो वहम तो उसके बीमारी बनकर समा गया था। पारस के एक छोटे से शहर में वकालत करता था। घर में अपने कुटुंब का कोई नहीं था। अकेली स्त्री के लिए उसका चित्त सदा उद्विग्न बना रहता। बीच बीच में वो अचानक असमय में अदालत से घर चला आता। शुरू में पति के इस तरह अचानक घर आ जाने का कारण गौरी को समझ न आया। बाद में वो क्या समझी सो वही जाने। बीच बीच में वो बिना कारण घर के नौकर भी छुड़ा देने लगा। किसी नौकर का ज़्यादा दिन तक बना रहना उससे बर्दाश्त नहीं होता था। खासकर काम की परेशानी का ख्याल करके गौरी जिस नौकर को रखने के लिए ज़्यादा आग्रह करती उसे तो वो फौरन ही निकाल बाहर करता। तेजस्विनी गौरी को इससे जितनी चोट पहुंचती, उसका पति उतना ही चंचल होकर कभी कभी ऐसा विचित्र बर्ताव कर बैठता कि जिसका ठिकाना नहीं। अंत में जब वो अपने को संभाल न सका और दासी को एकांत में बुलाकर उससे तरह तरह के वहम के सवाल करने लगा, तब सब बातें गौरी को भी मालूम होने लगी। अभिमानी, स्वावलंबिनी नारी अपना ही गम खाकर मौन अवज्ञा और पैनी निगाहों के तेज तीरों से नीचे से लेकर ऊपर तक उसके सारे बदन में लहूलुहान करने लगी। उसका संदेह का पागलपन मानो उतना ही बढ़ता चला गया। इस तरह दाम्पत्य सुख से वंचित उस पुत्रहीन तरुणी ने अपना संपूर्ण अंधकरण धर्म की चर्चा में लगा दिया। हरि भजन सभा के नवीन प्रचारक ब्रह्मचारी परमानंद स्वामी को बुलाकर गौरी ने उनसे दीक्षा मंत्र लिया और भागवत की व्याख्या सुनने लगी। नारी हृदय का संपूर्ण व्यर्थ स्नेह एकमात्र भक्ति के रूप में इकट्ठा होकर गुरुदेव के चरणों में लौटने लगा। परमानंद के साधु चरित्र के संबंध में किसी को भी कोई संदेह ना था। सभी उसकी पूजा करते थे, किंतु पारस उनके संबंध में मुंह खोलकर संदेह प्रकट न कर सकने के कारण अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसका संदेह अथी फोड़े की तरह क्रमशः खुद उसी के मर्म स्थल को कुरेद कुरेद कर खाने लगा। एक दिन जरा सी किसी बात पर जहर बाहर निकल आया। स्त्री के सामने वो परमानंद को दुष्चरित्र पाखंडी कहकर गाली देने लगा और कहते कहते कह बैठा, तुम अपने शालग्राम को छोड़कर धर्म से बताओ तो उस बगुला भगत को तुम मन ही मन प्यार करती हो या नहीं। गौरी के तो पांव तले मानो जमीन खिसक गई। एक क्षण में उग्र रूप धारण करके झूठी स्पर्धा से पति को छेदती हुई रूठे हुए कंठ से फुंकारती हुई बोली, हाँ करती हूँ, तुम्हें जो करना हो कर लेना। पारस उसी वक्त घर में ताला लगाकर स्त्री को ताले में बंद करके अदालत चला गया। असह्य रोग में आकर गौरी ने किसी तरह दरवाजा खोल लिया और उसी वक्त वो घर से बाहर निकल आई। परमानंद अपनी एकांत कोठी में बैठे शास्त्र पढ़ रहे थे। वहां और कोई ना था। सहसा गौरी अमेघवाहिनी की तरह ब्रह्मचारी के शास्त्र अध्ययन के बीच जाकर टूट पड़ी। गुरु से कहा, ये क्या? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इस अपमान भरे संसार से उद्धार करके मुझे कहीं और ले चलो। अब मैं तुम्हारी ही सेवा में अपना जीवन न्यौछावर करना चाहती हूँ। परमानंद ने बहुत डांट फटकार कर गौरी को घर वापस कर दिया, किंतु हाय गुरुदेव, उस दिन का तुम्हारा वो अकस्मात टूटा हुआ अध्ययन सूत्र क्या फिर पहले जैसा जुड़ सकेगा? पारस ने घर आकर दरवाजा खुला पाया तो स्त्री से पूछा, कौन आया था यहाँ? स्त्री ने कहा, कोई नहीं आया था, मैं खुद गुरुदेव के घर गई थी। पारस का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और दूसरे ही क्षण लाल सुर्ख होकर बोला, क्यों गई थी? गौरी ने कहा, मेरी मर्जी। उस दिन से घर पर पहरा बिठाकर स्त्री को कोठी में बंद करके पारस ने ऐसा उपद्रव शुरू किया था कि सारे शहर में बदनामी हो गई। इन सब अपमान और अत्याचारों की खबर पाकर परमानंद हरि भजन बिल्कुल ही जाता रहा।
इस शहर को छोड़कर वह अत्यंत किसी जाने की सोचने लगा, किंतु बेचारी गौरी को इस दशा में छोड़कर उसने अत्यंत कहीं जाते न बना। संसार के अत्याचारों से तुम्हारा चित्त हरि के चरण कमलों से विक्षिप्त हो गया है, जो मुझे खबर देना। भगवान की सहायता से उसकी सेविका का उद्धार करके उसे मैं प्रभु के अभय पदराविंद में न्यौछावर करने का प्रयास करूँगा। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी बुधवार के दिन 2 बजे तुम चाहो तो अपने तालाब के किनारे मुझसे भेंट कर सकती हो। पति उस पत्र को पढ़कर भीतर ही भीतर जल भूनकर खाक होए जा रहे थे। ये सोचकर गौरी मन ही मन जरा खुश हुई, किंतु साथ ही उसका शिरोभूषण पत्र पाखंडी के हाथ पढ़कर लांछित हो रहा होगा, यह बात भी उससे सहन नहीं हुई। वो तेजी से पति के कमरे में पहुंची। देखा तो पति जमीन पर पड़ा बुरी तरह तड़प रहा है, मुंह से उसके झाग निकल रहा है और आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई है। पति के दाहिने हाथ में मुट्ठी से उस पत्र को निकालकर गौरी ने जल्दी से डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने आके कहा, मिर्गी है। रोगी तब मर चुका था। उस दिन पारस को किसी जरूरी मामले की पैरवी के लिए बाहर जाना था और सन्यासी का यहाँ तक पतन हुआ था कि उस समाचार को पाकर वह गौरी से मिलने के लिए तैयार थे। सद विधवा गौरी ने खिड़की से देखा कि उसके गुरुदेव पिछवाड़े के तालाब के किनारे चोर की तरह छिपे खड़े हैं। सहसा उस पर बिजली सी टूट पड़ी। उसने आंखें नीची कर ली। उसने गुरु से कहाँ उतर आए हैं। सहसा एक ही क्षण में उसका विभत्स चित्र उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। गुरु ने पुकारा, गौरी। गौरी ने कहा, आई गुरुदेव। मरने की खबर पाकर पारस के मित्र वगैरह जब घर के भीतर पहुंचे तब देखा कि गौरी के पति के बगल में गौरी भी मरी पड़ी है। उसने जहर खा लिया था। आधुनिक काल में इस आश्चर्यपूर्ण सहमरण के दृष्टांत ने सती को महात्म्य से सबको दंग कर दिया।